हे गाइस, आई एम शशांक एंड वेलकम टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम क्लास 9 की एक और वीडियो को लेकर प्रेजेंट हैं, जो कि है केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 17 यानी लंब वृत्तीय शंकु का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही आपका जो चैप्टर है उसमें जो फॉर्मूले होंगे, उस फॉर्मूले को कैसे समझा जाता है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, अगर ये आपने समझ लिया तो आपको जो चैप्टर के जो मैथ्स हैं वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं कि लंब वृत्तीय शंकु आखिर है क्या। तो चलिए परिभाषा में लिखता है, किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा में से एक को स्थिर रखकर, ठीक है, उसके चारों ओर घुमाने से जो पिंड बनता है लंब वृत्तीय शंकु कहलाता है। ठीक है, परिभाषा तो हमने कर दिया। अब देखिए इसके लिए हमने क्या किया कि इसको चेक करने के लिए सही बात है नहीं, एक हमने क्या किया, एक समकोण बनाया। जो बीच का जो भाग है उसको क्या करना है, हमको स्थिर रखना है, और जो इसका जो किनारे वाला भाग इसको घुमाना है। चलिए इसको हमने क्या किया, घुमा लिया। तो ये जो पार्ट है अब लंब है जो इधर बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये आपको कैसा दिख रहा है, फिर इसको हम आगे भी घुमा सकते हैं, उधर साइड भी। तो आपको क्या है, कुछ इस प्रकार दिख रहा है। तो यही आपका एक क्या है, शंकु। इसको अगर सही से हम बनाएं तो ये कुछ इस टाइप का आपको बनता हुआ दिखेगा। अब ध्यान से देखें, ये कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, अब ये जो होता है इसके बीच में हम क्या है, एक लंब खींचते हैं। ठीक है, ये एक वृत्त है, तो वृत्त की क्या त्रिज्या भी होगी। ठीक है, ये इसका क्या कहलाएगा, त्रिज्या, यानी आधार की त्रिज्या, जिसको हम डिनोट करेंगे आर से। ये इसकी एच हो गई, यानी क्या हो गई, आपकी ऊंचाई। क्या है, ऊंचाई होगी। और ये आपको जो तिरछा जो ऊंचाई का दिख रहा है इसको एल कहते हैं, यानी इसको कहते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका एक नाम दे देते हैं। मान लेते हैं इसका नाम ए बी, इधर का, क्योंकि ये अगर इसको दोनों को मिला लेती है इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यास, जिसको हम डी से डिनोट करेंगे। और ये आधा अगर पार्ट ले लें तो इसकी त्रिज्या तो सब जगह होती है। चलिए, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये मान लेते हैं इसको, ये इसका शीर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लें तो ए, यहाँ पर सॉरी, यहाँ इसका नाम सी ले लेते हैं। क्या नाम, ए सी, यानी ये जो आपका कोण है इसको हम कहेंगे शीर्ष कोण। क्या कहेंगे, शीर्ष कोण कहेंगे। ठीक है, यानी ए सी बी, यानी एंगल ए सी बी जो है आपको क्या है, शीर्ष कोण है। ये आपका शीर्ष है, जो ऊंचे का ऊंचा पार्ट है, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट करते हैं। ये इसकी हाइट हो गई, और ये जो नीचे का पार्ट है इसका पूरा व्यास, इसका आधा देख लें तो क्या कहलाएगा, त्रिज्या इसका हो गया। अब चलिए, अगर कहीं पर आपको देखिए एल का वैल्यू निकालने का है, यानी एल बराबर मान लीजिए कि पाइथागोरस की तरह ये क्या है, कर्ण है। अगर आधा देख ले, इसको हटा लेती है, आपको कुछ इस टाइप का दिखता है, कर्ण के जैसा। तो देख लें तो इसका होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, या आपको ऐसे लिख सकते हैं इसको, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी प्रकार यदि आपको आर स्क्वायर निकालना हो तो हो जाएगा कितना, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यानी आर बराबर रूट अंडर कितना, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि फॉर्मूला को लिख सकते हैं। उसी प्रकार यदि आपका कहीं एच स्क्वायर निकालना हो तो एच स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, यानी एच बराबर रूट अंडर एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की ओर। चलिए, आपके सामने नीचे 3 फिगर बने हुए हैं। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो क्या, मान लीजिए कि ये क्या एक शंकु है। ठीक है, इस शंकु का क्या है, इतना पार्ट यदि आप काट कर खोलें तो आपको कुछ इस टाइप का पार्ट आपको क्या दिखता है। और ये क्या डॉट डॉट लाइन से देख लेते हैं तो इसमें क्या त्रिज्याएं बहुत सारी, इसकी त्रिज्या इधर भी इधर भी इधर बहुत सारी त्रिज्या होंगी। तो इस त्रिज्याओं को हमने जो नाम दिया है, B1 है, B2 है, B3 है, इसको मान लेते हैं B4, और आगे B5 होगा, और आगे त्रिज्या लेते हैं तो B6 होगा। इसी प्रकार क्या है, बहुत सारी त्रिज्याएं क्या है कि इसमें हम निकाल सकते हैं। इस यानी क्या है, ये बिल्कुल इस प्रकार फोल्डेबल होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको क्या है, अगर आपको कह दे क्या कि कागज का क्षेत्रफल निकालिए, क्या निकालिए, कागज का क्षेत्रफल। तो यहाँ कागज का जो क्षेत्रफल होगा वो इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये क्या है, ये घुमा हुआ है ना, ये कागज क्या है इसी प्रकार मुड़ा हुआ था, तो ये पूरा इसका एक वक्र बनाता है। तो वक्र का यानी हम कैसे हम निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको नीचे फिगर में दिख रहा होगा कि शंकु का हमको निकालना है या तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या इसको कह सकते हैं कि कागज का
क्षेत्रफल। तो चलिए इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू जो आपका त्रिभुज बन रहा है, यानी आप देख सकते हैं जो आपका त्रिज्या मैंने बताया था वो एक त्रिभुज की भांति दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ त्रिभुजों का क्षेत्रफल। क्या है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल गुने जो है साथ में एल, यानी जो तिर्यक ऊंचाई है उसको क्या करेंगे, साथ में हम गुना कर देंगे। ठीक है, यानी शंकु या फिर कागज का जो क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे उसमें क्या करेंगे, 1/2 इंटू सभी जो जितने त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफलों का योग, और साथ में हम गुना किसको करेंगे, एल का गुना। ठीक है, चलिए तो उसके हिसाब से हो जाएगा कितना, 1/2 इंटू पहला त्रिभुज का क्या होगा, B1 है इंटू एल। ठीक है, साथ में एल का गुना करते जाना है। ठीक है, प्लस 1/2 B2 इंटू एल प्लस 1/2 B3 इंटू एल। इसी प्रकार आगे डॉट 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 लाइन से क्या करेंगे, इसको हम बढ़ाएंगे। चल इसमें देखें कॉमन क्या, 1/2 एल सभी में कॉमन है। ठीक है, यहाँ देख लें हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। इसी प्रकार क्या है, ये डॉट 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 लाइन है। ठीक है, तो जैसा कि आपको इस क्या है कि आप देख रहे थे कि ये इस प्रकार क्या है, शंकु बना हुआ था। तो शंकु क्या है, शंकु में देखें तो ये क्या है, वृत्त की परिधि है। क्या थी, वृत्त की परिधि। तो ये सब जो त्रिभुज की जो भुजाएं थी ये भी क्या थी, इसी परिधि का भाग थी, इसी परिधि के द्वारा था ना। तो इसको परिधि का क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो इन सभी को हम क्या मान लेते हैं, 2πr। तो हो जाएगा 1/2 इंटू एल इंटू 2πr। ठीक है, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पर, πr/l। यानी यही हो गया आपका फॉर्मूला कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। चलिए अब बात करते हैं इसके शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं कि इसमें हम, चलिए इसमें समझ लेते हैं। कहा था कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में हमको क्या है, यदि हम जोड़ दें वृत्त के आधार का क्षेत्रफल, क्या है, वृत्त के आधार का क्षेत्रफल, यानी क्या है कि इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में यदि इसके आधार का क्षेत्रफल हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो ये क्या निकल जाता है, शंकु के संपूर्ण यानी कुल वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसको कह सकते हैं। तो चलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, πr²। ठीक है, चलिए दोनों में कॉमन क्या है, πr कॉमन है, तो यहाँ का क्या, l + r। तो यही आपका हो गया फॉर्मूला, यानी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr इंटू l + r होता है। चलिए अब बात करते हैं शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन के लिए देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको देखिए ऊपर एक फिगर दिख रहा होगा, तो उस फिगर में हम ध्यान से देखें तो ये जो फिगर है आपका, जो 3 बर्तन बने हुए हैं ये कैसे दिख रहे हैं आपको, बेलनाकार बर्तन है, और उसके ऊपर क्या है, एक ढक्कन की भांति क्या है कि आपको शंकु दिख रहा है। तो क्या है कि नीचे का पार्ट आप मान सकते हैं कि क्या है, बेलनाकार भाग होता है। तो इसका जो आयतन हम कैसे निकालते हैं, तो इसका आयतन में हम क्या करते हैं कि बेलन का आयतन, यानी बेलन के आयतन में हम क्या, यदि हम 1/3 को हम क्या करें, गुना कर दें, क्या करें, 1/3 गुना कर देते हैं, तो क्या बन जाता है आपका शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो यही आपका फॉर्मूला है, यानी शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h, या कह सकते हैं कि 1/3 में बेलन के आयतन के साथ गुना कर देने पर क्या बन जाता है, शंकु का आयतन बन जाता है। तो इस प्रकार क्या है कि आप शंकु के आयतन को क्या कर सकते हैं, ये याद करने का ट्रिक हो गया, यानी इस प्रकार क्या है आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 17.1 में। चलिए तो अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ कहता है कि रिक्त स्थान आपको भरना है। ठीक है, उसके नीचे लिखा है किसी लंब वर्तुल शंकु में यदि h = 4 मीटर, r = 3 मीटर हो तो l का वैल्यू निकालना। तो l का वैल्यू आपको याद है, मैंने बताया था, l का होता है फॉर्मूला h² + r² का √अंडर। चलिए h का मान दिया हुआ है कितना, 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 9 25, 25 का वैल्यू कितना होता है, 5। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 मीटर। चलिए यहाँ कहता है
कि एल बराबर 10 सेंटीमीटर है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ठीक है। तो होता है फॉर्मूला पाई आर एल, ए बराबर पाई आर एल। चलो हो गया 22/7 गुने आर का वैल्यू 7 है, एल का वैल्यू 10 है, 7 से 7 खत्म, तो 22 है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। चल तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि आर बराबर दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर, एच बराबर 9, तो आयतन भी बराबर, आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देख लेते हैं 1/3 इंटू 22/7, आर का वैल्यू कितना है? 7, तो 7 गुने 7, एच का वैल्यू 9, 7 से 7 खत्म, 3 तिया 9, तो कितना हो गया? 22 सते 154, 154 तिया 462 मीटर क्यूब। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसी का। एल बराबर कितना? 25 सेंटीमीटर तथा आर बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो एच आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो एच बराबर मैंने बताया था कि होता है कितना? √एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो √एल का वैल्यू कितना है? 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो हो गया कितना? 625 में से 49 गया तो हो जाएगा कितना? 576, ठीक है। 576 की वैल्यू होती है 24, ठीक है। तो यहाँ एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का। कहता है कि एल बराबर 13 सेंटीमीटर है तथा एच बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो आर का वैल्यू, आर बराबर मैंने बताया था √एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। चलिए तो √, हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो √, 169 माइनस 144 बराबर √25, तो इसका वैल्यू कितना? 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मेरे चैनल पर रेगुलर आती रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, किसी लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी एस बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। यानी ये क्या होता है? यानी एस बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु, ठीक है, लंबवृत्तीय क्या है आपका? शंकु दिया हुआ है, तो कहता है कि आपको कि बेलन के आधार तथा ऊंचाई क्या हो? समान हो, ठीक है। तो उनके आयतनों में निम्नलिखित में से कैसा संबंध होगा? आप जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है। शंकु का आयतन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो संबंध कैसा होगा? यानी आप जान रहे हैं कि यहाँ ये शंकु क्या है? 1/3 पार्ट है, और बेलन का आयतन क्या है? यानी ये इसमें, यानी बेलन के आयतन में 3 से भाग देने पर क्या बनता है? शंकु का आयतन बनता है। यानी शंकु का आयतन क्या होगा? छोटा होगा बेलन के आयतन से, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है समान आधार तथा ऊंचाई के समान बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु के आयतन का अनुपात आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ठीक है। चलिए समान ऊंचाई के लंब बेलन तथा वृत्तीय शंकु, यानी बेलन और क्या करना है? शंकु के आपको आयतनों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। चलिए तो देख लेते हैं। यानी बेलन का आयतन और बटा में क्या है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। चलिए इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा आपका। बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, नीचे हो जाएगा आपका 1/3 पाई स्क्वायर एच, क्योंकि देखिए त्रिज्या भी समान कहता है, ठीक है। समान आधार तो त्रिज्या क्या होगा? समान होगा, ऊंचाई भी क्या है? समान है। तो क्या है? एच से एच खत्म, पाई से पाई, आर से आर खत्म, तो बचा 1/3। तो कितना हो जाएगा? 3 ऊपर 1 नीचे, यानी 3:1, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।